मैं सारे कह रहा हूँ ना, इन सारों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, उनमें एक कॉमन फैक्टर था सारों में। वो जो कॉमन फैक्टर था मेरी नज़र में पैड्स है। जो मैंने कहा बुल्गेरियन मेथड पैड्स का मेथड है, सारी दुनिया को पता है, क्योंकि वो रिकवरी हो ही नहीं सकती, नेचुरल नहीं। आपको 3 सेशन 85% 100% ख़त्म जॉइंट्स। अगर 18 साल के लड़के की फोरआर्म 17 इंच की है, कोई कहे कि इसने 10 साल से 5% गेन करता रहा, तो यहाँ तो बंदा डम है, उसे एक्सरसाइज का नहीं पता। जो पाकिस्तानी आर्म रेसलर्स हैं उनको अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनल आर्म रेसलर्स के साथ तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है। हम उनके लेवल पे जाके compete नहीं कर पाते। तो किस चीज़ की कमी है, क्या डिफरेंस है? क्या वो ट्रेनिंग का मसला है या जेनेटिक्स का कोई इशू है या PEDs का मसला है? तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? यार इसमें मेरा ख्याल है 2 स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं कि इतना डिफरेंस क्यों है। और इसमें मैं कई दफ़ा कहता हूँ और उसके साथ मैं अपना डाउट भी शेयर कर देता होता हूँ कि मुझे टू सम एक्सटेंट लगता है कि हमारे शायद जेनेटिक्स उस तरह के कंपैरेटिवली नहीं है स्ट्रेंथ में जो दूसरे मुल्कों के हैं। ऑल्दो ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू भी रहा है, लेकिन इसमें मैं अपने पे खुद भी डाउट करता होता हूँ बड़ा सीरियसली, क्योंकि जब से मैंने देखा है कि आपकी वेट लिफ्टिंग को जिस तरह चाइनीज़ ने ऑक्यूपाई कर लिया है, हर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सारे ईस्टर्न यूरोप को उड़ा के रख दिया, उससे फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि वहाँ क्या जेनेटिक्स में फ़र्क था। वो भी हमसे भी, हम शायद उनके जेनेटिक्स स्ट्रेंथ वाइज हमसे भी शायद पुअर होंगे, लेकिन जब उन्होंने स्पोर्ट पे तवज्जो दी है, उन्होंने वो चीज़ें की हैं जो उस स्पोर्ट के, उनकी गवर्नमेंट ने बेसिकली जब से फोकस किया उस पर और एथलीट्स की डेवलपमेंट किया, और फिर वो जो भी उन्होंने किया उससे मैं ऑल्दो ये स्टिल टू सम एक्सटेंट मेरे जहन में ये बात रहती है, लेकिन फिर भी मैं डाउटफुल हूँ कि इफ़ दैट इज़ द ओनली रीज़न। स्पेशली खासतौर पे अगर अब आप कंसिडर करें कि पाकिस्तान में अब उन रीजन्स के, खासतौर पे जो नॉर्दर्न रीजन्स है, बड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन करना कि उनके जेनेटिक्स बाहर वालों से पुअर हैं, क्योंकि उनके जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं, बड़ी बड़ी रिस्टें हैं, मोटी उंगलियाँ हैं, और ऑनेस्टली आप अगर लाइट वेट में बाहर भी जाएँ उनकी भी कोई रिस्टें इतनी बड़ी नहीं है जो आप देखते हैं। खासतौर पर जो उनके यूथ आती है, उनकी यूथ कोई सिग्निफिकेंटली हमारी यूथ से, जो एक ट्रेंड यूथ हो, ऑब्वियसली मैं उनकी नहीं बात कर रहा है, कान ट्रेंड जो वेट ही नहीं करता, ख़ास तौर पे जो अब आपका हमारी भी इनकम लेवल्स ऊपर चले गए हैं तो लोग अच्छा खाते हैं पाकिस्तान में भी, तो आप देखते हैं जनरली हमारे लड़के भी हेल्दी होते हैं, तो मैं वो डिफरेंस नहीं वहाँ अब इतना देखता। तो ये एक मेरा फैक्टर आया है जिसको अब मैं खुद क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि मैं ये खुद एक चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और इसमें होना चाहिए कि अगर आपको लगे कि आप शायद गलत हैं तो उस पर डाउट कर सकें। तो जेनेटिक्स टू सम एक्सटेंट, बट टू मीन कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, स्पेशली कंसिडरिंग जो मैंने कहा है कि इसके आपको वो मिलते हैं जो अपोजिट्स ट्रू हो गए हैं चाइना वगैरह को देख के, और जो हमारे दूसरे नॉर्दर्न साइड के लोग ट्रेन कर रहे हैं जो जेनेटिकली मेरी नज़र में इक्वल ज़्यादा गिफ्टेड है इनफैक्ट उन लोगों से जो वहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं आ रहे हैं। अब दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो आपकी आ जाती है, अब मेरा ख्याल है तीनों फैक्टर्स हैं, एक टू सम एक्सटेंट जेनेटिक्स ऑल्दो स्मॉल फैक्टर, दूसरी आ जाती है आपकी ट्रेनिंग की कंसिस्टेंसी। मेरा ख्याल है ट्रेनिंग का नॉलेज ऑनेस्टली इतना ज़्यादा हो गया है लोगों को यूट्यूब वगैरह देख के, और मैं स्ट्रेंथ को ऐसे समझता हूँ कि क्योंकि पहले में हमारा ख्याल था कि लोग आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अब आप किसी की भी देखें तो आपको आइडिया होता है हर वीडियो में हर बंदा बड़ी स्पेसिफिक आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग कर रहा है, सबके पास टूल्स पहुँच चुके हैं। तो मेरे ख्याल में टू सम एक्सटेंट ट्रेनिंग की भी सेंस काफ़ी आ रही है, शायद ये भी लेकिन एक वजह कि लोग हमारे जो आर्म रेसलर्स हैं बहुत सारी मेजॉरिटी कंसिस्टेंट नहीं है, लोग छोड़ देते हैं। तो एक मेरे ख्याल में इशू ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है कि आप ईयर ऑन डेवलप करें अपने बेस पे और बिल्ड होते रहें। तो आप अगर देखेंगे अभी अपनी आर्म रेसलिंग की सारी सोसाइटी को उठा लेंगे, कितने लोग पिछले 10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको बहुत गन्ने चुने मिलेंगे, बहुत सारे तो अब करते ही नहीं ट्रेनिंग। और अगर आप यही कंपेयर करें बाहर के जो टॉप एथलीट्स हैं वो कितने 10 सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, हज़ारों हैं जो टॉप के एथलीट्स हैं जो उनके करते रहते हैं, वो फिल्टरिंग आउट जो है बड़ी कम होती है। लेकिन फिर क्वेश्चन आ जाता है कि उनके कई जो जूनियर्स आ रहे हैं 18-18 साल के, वो इतने स्ट्रॉन्ग कहाँ से निकल रहे हैं कि एक्स्ट्रॉर्डनरी उनके आर्म रेसलिंग होती है कंपेयर टू हमारा जो जूनियर आएगा 18 साल का, वो कंपैरिजन नहीं है इधर। ऑनेस्टली अब जो मैं डिफरेंस समझता हूँ ना, जो मेरी नज़र में डिटर्मिनिंग, और दूसरा मैं स्ट्रेंथ की, अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे भी लोग बात करते हैं कि शायद ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़मीन आसमान के फ़र्क डाल देते हैं, ऑनेस्टली मैं ये नहीं समझता, मेरी नज़र में कंसिस्टेंसी फ़र्क डालती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम आप बेसिक्स अगर कर रहे हैं ना, वो आपको 90 और 100% का फ़र्क डालेगा। तो आपकी स्ट्रेंथ रोटेशन की आप ये एक्सरसाइज करें, इस प्रोग्रामिंग के थ्रू करें, आपकी रोटेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब आप क्योंकि कंपेयर कर लें, आप एक टॉड के मेथड्स, डेवन के मेथड्स, माइकल टॉड के मेथड, ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
लेकिन स्ट्रेंथ हर मेथड आपकी डेवलप कर देता है, क्योंकि स्ट्रेंथ की जो साइंस है उसके परसेंटेजेस बहुत लंबे हैं, 70 to 80% ने भी आपकी स्ट्रेंथ डेवलप कर देनी है। जैसे आपने कहा कि जो ट्रेनिंग अब काफ़ी हद तक पहुंच गई है लोगों तक, लेकिन अब मेरे ख्याल से अब पहुंचनी शुरू हुई है, लेकिन उस चीज़ को भी टाइम लगेगा। एक ऑप्टिमम लेवल जो ट्रेनिंग प्लान्स हैं वो मेरे ख्याल से अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता कि हमने वो 3 महीने का साइकिल कैसे तैयार करना है और उस चीज़ को कैसे लेकर चलना है। तो आपको ये नहीं लगता कि हमें पहले सबसे पहले उस चीज़ पर काम करना है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखें? क्योंकि अगर हम 100% अपनी ट्रेनिंग की तरफ नहीं देंगे, अगर हम ज़्यादातर हमारे लोग बाइसेप्स लगा लिए, चेस्ट लगा लिए, आर्म रेसलिंग स्पेसिफिक ज़्यादा लोग नहीं करते, वो लगा के अगर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं तो वो कुछ कह लें कि कम प्रोग्रेस होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो ट्रेनिंग पैटर्न को लेके चलें 100%, फिर अगर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँ तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग का वो तो इशू है, ट्रेनिंग के नॉलेज का एक जनरल, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ कि जो हमारे सारे 10 साल से ऊपर से कर रहे हैं आर्म रेसलिंग लोग, उनमें से भी कोई क्यों नहीं निकला, और उनको काफ़ी कह सकते हैं आप भी सेंस नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, ट्रेनिंग के मेथड्स मैं अभी भी ये समझता हूँ कि इतने डाइवर्स हैं, और स्ट्रेंथ का जो एरिया ना, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की साइंस ये इतनी ओपन है कि इसमें बड़े डिफरेंट मेथड्स काम करते हैं। यानी आप ये उठा लें USA का जो फेमस है लीनियर पीरियडाइजेशन, ज़मीन आसमान का फ़र्क है विद रशियन मेथड्स। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, रशियन मेथड्स उठा लें, बिल्कुल फ़र्क है अमेरिकन लीनियर पीरियडाइजेशन से, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। बुल्गेरियन जो हम मेथड जिक्र कर रहे थे, हर हाई वॉल्यूम 90% अबव मैक्सेस कर रहे हैं, सुबह शाम रात सेशन कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। वेस्ट साइड बारबेल का मेथड जो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ उठा के ले आए थे कि हर वीक मैक्स है, वो भी मैं कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें जो हमें हमारे फिजिकल ट्रेड्स के हिसाब से हमें सूट करती हैं, हम उस चीज़ को अडॉप्ट करें। मैं ये स्पेसिफिक नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इन फैक्टर्स की वजह से कि इतने डिफरेंट मेथड्स जब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग का एलिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट उससे। लेकिन इंपॉर्टेंस ये आएगी कि आपके लेट से 4, 10, 100 अगर आपके ट्रेन कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यार मेरे 20% चैम्पियंस क्यों नहीं बन रहे, सिर्फ 5% क्यों बन रहे हैं। लेकिन जब इशू है ना कि 100% लोग ट्रेन कर रहे हैं और 0 चैम्पियन बन रहा है, फिर मुझे क्वेश्चनेबल है कि ये ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आपके 10 साल से जो इतने लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्हें जैसे मैंने कहा कि जब इतने डिफरेंट मेथड्स आपको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इतने अरसे में, और उसमें इतने डिफरेंट लोग निकले हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में, तो आर्म रेसलिंग में भी आपके जो इतने अरसे से लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई हम तो उस लेवल पे करीब तो जाते। जब आप इतना बड़ा डिफरेंस देखते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ, मैं और दूसरे स्पोर्ट्स को जब मैं देखता हूँ, तो मैं ट्रेनिंग को फैक्टर को काउंट तो ऑब्वियसली करता हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं काउंट करता हूँ कंसिस्टेंसी को। और मैं नहीं समझता कि ट्रेनिंग इज़ वो मैंने देखा है कि वो आपकी नंबर ऑफ पीपल पे इफेक्ट करेगी। कि कल आपके 10 लोग हैं, अगर आपके 100 आर्म रेसलर ट्रेन कर रहे हैं, 50% आर्म रेसलर जैसे होंगे जो पोटेंशियल चैंपियंस बन सकते हैं। लेकिन कम से कम अभी गंदे ट्रेनिंग मेथड के साथ मैं फिर भी समझता हूँ 10 लोगों को बन जाना चाहिए था। ये जो नहीं बनते ना, यहाँ मैं क्वेश्चन करता हूँ कि ये ट्रेनिंग जो है आपका डिफरेंस डालेगी। आप ले आए मेथड्स, कल ने वो मैं भी कर रहा हूँ कब से ट्रेनिंग, मेरा स्टार्ट कोई बुरा तो नहीं था। आप कह सकते हैं कि यार अली का बहुत लो पोटेंशियल था इसलिए नहीं ये बन पाया, मेरे ट्रेनिंग मेथड्स भी स्टूपिड नहीं थे, मुझे सेंस थी, मैं तो आया उस बैकग्राउंड से था स्ट्रेंथ की, तो मैंने ट्रेनिंग मेथड्स भी लगा लिए। मेरा पोटेंशियल स्टार्ट में भी बड़ा डिसेंट था, फिर भी मैं नहीं कुछ कर सका। तो यहाँ आपका क्वेश्चन, काफ़ी कुछ कर सके, हम में सिर्फ आप ही कर सके, हम तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ वहाँ तक तो आप वो जो जिससे हम रिलेटिव अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं वो नहीं कर सके। तो यहाँ फिर मैं समझता हूँ कि जो आपका डिटर्मिनिंग फैक्टर है जो हर स्पोर्ट में है, जो अब मैं सारे कह रहा हूँ ना, इन सारों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, उनमें एक कॉमन फैक्टर था सारों में। वो जो कॉमन फैक्टर था मेरी नज़र में पैड्स है। उनको अगर आप ये सारे जो मैंने कहा बुल्गेरियन मेथड, पैड्स का मेथड है, सारी दुनिया को पता है, क्योंकि वो रिकवरी हो ही नहीं सकती, नेचुरल नहीं। आपको 3 सेशन 85%, 100% ख़त्म जॉइंट्स, वो कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। आपके जो मेथड्स हैं वेस्ट साइड का बड़ा फेमस है, उनका हर एथलीट पैड्स पे था, वो कोई छुपाते नहीं है, उन्होंने बनाया वेस्ट साइड फॉर नेचुरल एथलीट्स, क्योंकि ये कोई सीक्रेट नहीं थे। आपके ये जो लीनियर पीरियडाइजेशन के वर्ल्ड चैंपियंस हैं वो कोई टेस्टेड में नहीं है, हालांकि टेस्टेड में भी हमें पता है वो किस तरह डिफीट कर देते हैं। तो मेरी नज़र में ट्रेनिंग मेथड आप बेस्ट ले आए, लेकिन आपके 50% एथलीट वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने के पोटेंशियल नहीं होगा। अगर आपने वो पोटेंशियल लाना है, ये फिर आपको ट्रेनिंग मेथड इंप्रूव करना पड़ेगा। दैट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, बट दैट इज़ नॉट सफिशेंट। सफिशेंट रिक्वायरमेंट इज़ ट्रेनिंग मेथड प्लस पैड्स।
लेकिन आप उस लेवल पे आपको ऐसा बढ़ना। नहीं लगता कि इस बात के बाद अब मैं इसका आपको ज़्यादा बताऊं लोग ना, इसमें उस चीज़ की तरफ जाने की कोशिश मैं करेंगे? मैं इसमें लेकिन एक और बताऊं ना, अगर कोई भी बॉडी बिल्डिंग या एक्सरसाइज किसी ने की है, साइंस उठा लें, साइंस इज हमारा गाइडिंग नोट। वो कोई कहे ना कि नहीं यार ये यूं हो सकता है, शायद इस बंदे में हो सकता है, साइंस आपके पास देती है कि उन्होंने जो सारी स्टडीज़ है ना एक्सरसाइज की सारी की हुई, उसमें सबको पता है कि मसल की डेवलपमेंट का रेट क्या है। हमें पता है आपकी हाथ की डेवलपमेंट का रेट क्या है, हमें पता है आपके छोटे मसल्स की डेवलपमेंट का रेट क्या है, वो आपके उसी रेट पे डेवलप होने हैं। अगर 18 साल के लड़के की फोरआर्म 17 इंच की है, कोई कहे कि इसने 10 साल से 5% गेन करता रहा, तो यहाँ तो वो बंदा डम है, उसे एक्सरसाइज का नहीं पता। वो मेथड सिर्फ साइंस सिर्फ तब ब्रेक होती है जब आप जो साइंस ने जिन पैरामीटर्स पे स्टडी की आप उन्हें ब्रेक करते हैं। और ये कोई छुपी बातें नहीं है, ये दुनिया में जो एथलीट हैं सबको पता है, ओलंपिक्स की सबको कंट्रोवर्सीज पता है कि सारा जो वर्ल्ड लेवल है वो वर्ल्ड लेवल बनता ही यूँ है। और कोई आपके जो एथलीट्स भी हैं बड़े बड़े कितने जो, हालांकि हमें पता है वो कितने एडवांस्ड हैं इन चीज़ों को रोकने में, हमें ये भी पता है ऑनेस्टली इन फेडरेशंस में जो टॉप वर्ल्ड की हैं, मुझे पता है कि कोई इतनी कोई वो चाहती नहीं रुके उनकी, वो ईस्टर्न यूरोप से आए हैं जहाँ ये चीज़ एक्सेप्टेड है कि ये गिवन है, वो इसको नहीं समझते कि ये दिस इज़ समथिंग अनफेयर जो समझी जाती है, वो कहते हैं दिस इज़ एसेंशियल। मेरा ख्याल है कि अब आपकी वो बात कि इससे क्या लोग ज़्यादा इस तरफ आएंगे, डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये मैंने कई दफ़ा लोगों का कि अगर आप ये समझते हैं कि मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, और मैं जो हूँ ट्रेनिंग मेथड बड़ा अच्छा ले लूँगा और नेचुरली ट्रेन करके बन जाऊँगा, अनलेस आपके पास कोई जॉन ब्रजेंक जैसा आ जाए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मार्ट हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ्स हो, और वो एक है 1%, तो वो एग्जांपल देनी मेरी स्टूपिड होगी अगर मैं वो एग्जांपल दूँ। मेरा नहीं ख्याल बेचारा कोई बन पाएगा। अगर आपका वो एम है, गो अहेड करें। आपका अगर माइंड एक्सेप्ट करता है, आप अपना, लोग अब ज़्यादा एक्सेप्ट करने लग गए हैं। हमारा दौर वो दौर था जब इसको एथिकली गलत समझा जाता, लोग कहते हैं जी गलत क्या है, मैं रिस्क ले रहा हूँ। हमारे तब एथिकली हम इसे गलत समझते, तब तो हम ये भी समझते थे सप्लीमेंट क्यों टच करना है, इसीलिए सप्लीमेंट हमने तो टच किया था जाके जब मैं सऊदीया गया हूँ, मैं प्रोटीन नहीं टच करता था कि ये भी शायद मेरे जो नेचुरल प्रोटीन का सिंथेसिस है उससे एक्स्ट्रा मुझे एज दे रही है। लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया फिर इवेंचुअली जब पता से हुआ कि हाँ इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो वो मेंटल बैरियर आपका कब टूटता है, अगर आपने वर्ल्ड चैम्पियन बनना है और आप इसमें सीरियस हैं तो जितनी जल्दी तोड़ सकते हैं तोड़ लें, मेरा ख्याल है। और मैंने ये भी है जो इंटरनेशनली देखा है, यंग लोग जो है ना, यूथ वाले आप देखेंगे मेजॉरिटी जो चैम्पियन है 18 साल 19 20 22 अंडर 30 है मेजॉरिटी, और 30 के बाद फिर उनकी प्रोग्रेशन रिलेटिवली मच स्लोअर है। गिनार्डी वगैरह देख लें, फिर उसके बाद उन्होंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं गए। तो ये जो स्टेज है ना, इसमें ये इनको डिफरेंस मेकर है ये चीज़। तो मैं इन द सेंस यस इनकरेज कर रहा हूँ, अगर आपने वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं गो हेड, इसके बगैर वरना डिसअपॉइंट हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर टारगेट करना है तो फिर ये पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि आपको करने के लिए फ़िलहाल, अनलेस लोग वही मैंने कहा कि वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले आ गए और उन्होंने यूज़ करनी शुरू कर दी, फिर आपसे पाकिस्तान में नहीं रुकेगा। लेकिन करंट जो लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको अभी इस चीज़ की ज़रूरत, वो आप अपने हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क से, अच्छी ट्रेनिंग से जो आपने कहा वो अचीव कर सकते हैं फिर तो सर्टनली। क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान में मैं अभी भी समझता हूँ कि वही यहाँ कहीं ना कहीं इतना मेजर फ्लॉ है कि कोई अगर लेते भी हैं ना पैट, उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं सही, तो वो उनका रेट ऑफ प्रोग्रेशन उतना अच्छा नहीं है। और वही प्रोग्रेस कर जाएंगे काफ़ी, लेकिन फिर भी वो भी आप कैचअप कर लेंगे, यू हैव स्टिल, वो भी मेरा ख्याल है टाइम है। तो पाकिस्तान के लिए नहीं आपको जरूरत, अगर आपका टारगेट है मैं नेशनल चैम्पियन बनना है, अच्छी ट्रेनिंग करें, बन जाएंगे 4 साल में आप बन जाएंगे, 3 साल में बन जाएंगे, पोटेंशियल हुआ 2 साल में आप बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, फिर याद रखें सब कुछ सेक्रीफाइस करना है।